एक बार एक गांव में भूतिया महल हुआ करता था। उस महल की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान रहा करते थे और वो रोज इस बात की सभा इकट्ठा करते थे और कहते थे, भाइयों, आखिर क्या ऐसा किया जाए जिससे उस महल में रखे जादुई आईने से बचा जा सके। उस समय गांव में एक रानी हुआ करती थी और वो रानी एक दिन मन ही मन सोचने लगी कि क्यों न मैं इस आईने के सामने जाकर खड़ी हूँ और मैं इस बात का पता लगाऊं कि आखिर उस आईने में ऐसा क्या जादुई चीज़ है। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो बहुत घबरा गई। उसने सोचा कि अगर मैं जादुई शीशे के सामने खड़ी हो गई और मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाल बच्चों को कौन पालेगा और इस गांव का क्या होगा जो मेरी बदौलत इतनी आसानी से चल रहा है। ये सारी बातें सोचते सोचते वो परेशान हुई और उसने फैसला लिया कि मैं वो राजमहल में नहीं जाऊंगी। उसी समय गांव का एक लड़का राजीव, जो ये सारी बातें बहुत दिनों से सुन रहा था, उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा कि इस जादुई आईने में है क्या आखिर जिससे अपना पूरा गांव परेशान रहता है। इतने में ही उसकी दादी और उसकी बहन दोनों ने उसे समझाया कि वहाँ मत जाओ। लेकिन एक दिन राजीव अपनी बहन को लेकर चुपचाप वहाँ एक उस महल में जाने की प्लानिंग बना रहा होता है और दोनों सुनसान रात में चुपके से निकल लेते हैं और वहाँ महल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और वो पूरा विचार बना लेते हैं कि अब किसी भी तरीके से इस जादुई महल का पता तो लगाना ही होगा। फिर वो लड़का कहता है, परेशान मत हो, मैं सारी चीजें पता लगा लूँगा और तुम्हें कुछ होगा भी नहीं। तुम अंदर नहीं चलो। लेकिन उसकी बहन कहती है, नहीं भाई, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो वो उससे कहता है, ठीक है, अच्छा चलो। फिर दोनों साथ में चले जाते हैं और वहाँ जाकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ है क्या। फिर वो लड़का धीरे धीरे अंदर जाता है। उसे मन ही मन डर तो बहुत लगा रहता है, लेकिन क्योंकि वहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं बहुत, जैसे कि अंदर भूत हो। उसकी बहन कहती है, भाई अंदर नहीं जाओ, अंदर भूत हुआ तो क्या होगा। लेकिन वो कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हें बचा लूँगा और इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर दोनों चुपचाप उसके अंदर जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ से बहुत ख़तरनाक आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर बहन फिर से कहती है, भाई अंदर नहीं जाओ। लेकिन फिर वो भाई दोबारा अपनी बहन को समझाता है, तुम हिम्मत रखो, मैं किसी न किसी तरीके से उस चुड़ैल भूत जो भी है उसका पता लगा के मानूंगा। आखिर उस आईने से ऐसा क्या है जिससे मेरा पूरा गांव परेशान है। और अचानक कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो पसीना छूटने लगता है और बहुत डर जाता है। फिर वो देखता है कि वो कोई और नहीं, उसका मित्र है। फिर उसके मित्र